नमस्कार, स्वागत है आपका फिजिक्स हेल्प पॉड में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपनी स्टडी को लगातार वीडियो के माध्यम से करते हुए जा रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। यानी कि हमें किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव की कल्पना करनी है। ठीक है, आगे शुरू करते हैं इसे। सर्वप्रथम हमारे सामने एक डायग्राम बना हुआ है, जिसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की कल्पना करनी है। ठीक है, इससे आगे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर एक दूसरा बिंदु B है, जहां पर परीक्षण आवेश Q0 को रखा हुआ है। यहाँ पर एक बल लग रहा है, F लग रहा है। इसके पास में एक बिंदु और माना है C। यहाँ C से और D के बीच की दूरी कितनी है हमारी, dx है। तो आगे शुरू करते हैं, किस तरह से ये होता है देखते हैं। लिखा है, माना और बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। यानी ये जो हमारा रखा हुआ है एक परीक्षण Q, आप ये रखा हुआ है आवेश Q एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। ओ प्लस क्यू आवेश हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, बिंदु O पर रखा हुआ है। फिर लिखा है आगे, आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की कल्पना करनी है। यानी कि बिंदु O पर रखा हुआ जो आवेश है प्लस क्यू, इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की कल्पना करनी है। एक बार फिर समझ लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर एक बिंदु हमारा O है, इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है। जहाँ पर ये रखा हुआ है उसका परावैद्युतांक क्या है, K है। इस प्लस O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव की कल्पना करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, माना बिंदु O से x मीटर की दूरी पर बिंदु A की सीध में एक बिंदु B है। माना कहाँ से, बिंदु O से x मीटर की दूरी पर A की सीध में एक बिंदु क्या है, B है, जिस पर परीक्षण आवेश, जिस पर प्लस Q0 कूलाम का एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, यानी स्थित है। फिर कह रहे हैं कि तब कूलाम के नियमानुसार प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल। एक बार इसको थोड़ा सा फिर समझ लेते हैं। हमारा दिया हुआ है, लिखा हम लोगों ने वो समझा है कि माना जो बिंदु O है उस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है, जहां पर परावैद्युतांक क्या है, K है। इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु A है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की कल्पना करनी है। देखो जैसा कि हम लोगों ने इसमें लिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं कि बिंदु O से x मीटर की दूरी पर A की सीध में एक बिंदु क्या है, B है, जहां पर प्लस धन परीक्षण आवेश Q0 को रखा गया है। फिर ये कह रहा है कि तब कूलाम के नियमानुसार, तब कूलाम के नियम से क्या है कि प्लस क्यू आवेश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, और वैद्युत बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। तब यहाँ देखते हैं लगने वाला वैद्युत बल जो होता है वह हमारा होगा, वैद्युत बल यानी कूलाम का नियम होता है 1/F बराबर 1 यानी F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसे एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। यहाँ लिख देंगे K, क्योंकि माध्यम कैसा है, परावैद्युतांक है। वहाँ पर होता है कूलाम के नियम में Q1 Q2, लेकिन यहाँ पहला आवेश कितना दिया है, Q, तो Q लिख लेंगे। दूसरा आवेश कितना दिया है, Q0 दिया है,
और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे दी गई है, Q से Q0 के बीच की दूरी कितनी है, x। तो यहाँ लिख दिया x, वहाँ होता है x का इस वो r स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा फिर समझ लेंगे। कूलाम का जो नियम होता है, कूलाम का नियम हमारा क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। होता है हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब देखते हैं क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारा बल तो F है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिख दिया। पहला आवेश Q1 की जगह देखो Q हो गया, और Q2 की जगह कितना हो गया, Q0 हो गया, और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, x स्क्वायर हो गई, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। फिर आगे हम लोग करेंगे, लिखा हमने इसके आगे, माना और बिंदु B से प्लस Q की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी, यानी कि बिंदु किससे, B से। फिर हम लोगों ने लिखा, माना और बिंदु B से प्लस Q की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी कितनी, dx पर। इसका मतलब है, देखिए क्या करते हैं, किससे, बिंदु Q की ओर, बिंदु Q, यही तो बिंदु किसकी, प्रेक्षण आवेश Q0 से किसकी ओर, Q की ओर, Q की ओर कितना, B से कितना चल रहे हैं, dx दूरी चल रहे हैं। dx दूरी मान लीजिए कहाँ तक चले, C तक चला, तो इसकी दूरी कितनी है, dx, लेकिन काय में लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ निशान काय का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो लिखा है माइनस dx पर एक अन्य बिंदु क्या मान लिया हमने, C मान लिया। कितनी दूरी पर, परीक्षण आवेश Q0 से बिंदु B से dx दूरी पर एक बिंदु क्या माना है, C मान लिया है, एक बिंदु C है। तब कह रहे हैं परीक्षण आवेश Q0 को बल F के विरुद्ध बिंदु B से बिंदु C तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी जो बल F लग रहा है, इस बल F की विपरीत दिशा में बल F के विरुद्ध बिंदु B से और बिंदु C तक ले जाने में किया गया कार्य। किसको ले जा रहे हैं, परीक्षण आवेश Q0 को ले जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी, कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। तो देखते हैं यहाँ पर, और वैद्युत बल हमने अभी निकाला, कार्य क्या होता है, W होता है, तो कार्य हो गया हमारा W बल हमने अभी अभी निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ हो गया Q0 अपॉन कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, इन गुणा, और दूरी कितनी है, माइनस dx, इसकी दूरी लगा देंगे। आगे हल करते हैं। देखिए हल करने के लिए W बराबर माइनस का निशान शुरू में आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर हो गया, इंटू कितना हो गया, dx हो गया। इस तरह से लिख देंगे हम। आगे देखते हैं फिर आगे क्या होता है। आगे ये है हमारा, इतना निकल गया। कह रहे हैं परीक्षण आवेश प्लस Q0 को, परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से, कहाँ से, अनंत से, यानी दूरी का हमें पता नहीं है, कहाँ से लाने पर, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, अनंत तक लाने में किया गया कार्य होता है। बोल रहे हैं कि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, कहाँ से लाने में, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। जब अनंत से बिंदु A तक लाएंगे तो देखते हैं क्या होता है, तो निकालेंगे कुल कार्य, कुल क्या, W बराबर हो जाएगा, W बराबर, यहाँ लग जाएगा निशान समाकलन का, इसे बोलते हैं समाकलन का चिन्ह,
कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। अनंत से कितनी, ये हो गया अनंत का यानी इन्फिनाइट का निशान, कहाँ तक, स्मॉल आर दूरी तक ला रहे हैं, अनंत से स्मॉल आर दूरी तक ला रहे हैं। तो कार्य होगा देखो इतना, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या है वह देखते हैं। यहाँ से W बराबर हमने क्या किया, समाकलन का निशान इन्फिनाइट से लिमिट हो जाएगी R। आगे देखते हैं, आगे हमने कुछ भी करने से पहले क्या किया, यहाँ से चलो एक बार और लिख लेते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्यू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हमने ऐसे ही रहने दिया। आगे हल करते हैं तो आगे क्या होता है वह देखते हैं। हमने यहाँ पर W बराबर यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्यू 0 कॉमन ले लिया। कितना ले लिया, यानी ये कांस्टेंट मान है, इनको कहाँ निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिमिट इन्फिनाइट से कितनी है, R है, माइनस 1/x स्क्वायर हो गई और कितना हो गया, dx हो गया। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल, थोड़ा सा मैं इधर आपको करा दूँ, कितना हो गया आपको बिल्कुल दिखता होगा। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के को क्या ले लिया, कॉमन, इंटू क्यू 0 को कॉमन ले लिया। लिमिट इन्फिनाइट से R, माइनस का निशान और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, बटे में एक्स स्क्वायर और dx को समाकलन के अंदर लिख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर थोड़ा सा उस समीकरण को हल कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह से उसको हल करते हैं। हमारा W बराबर हमारा कितना कॉमन था, हमारा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 इतना कॉमन था। समाकलन का निशान, लिमिट थी इन्फिनाइट से कितनी थी, R थी, माइनस 1/x स्क्वायर था। यदि उसे ऊपर ले जाएंगे तो x की घात -2 हो जाएगी और कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दिया गया था, यहाँ पर ये माइनस का था, ऊपर ले गए तो x की घात कितनी, -2 हो गई। अब इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो गया, क्यू के यहाँ पर है क्यू 0 ऐसी रहा। जब इसका समाकलन करते हैं तो देखो इस तरह से निशान लगाते हैं, माइनस एक्स, ठीक है, माइनस जितनी घात होती है उसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो -2 है, -2 में कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे और बटे जितनी घात होती है उसे उसके बटे में लिख लेते हैं, ब्रैकेट बंद। लिमिट इन्फिनाइट से कितनी हो गई, R। ये समाकलन करने का तरीका होता है, एक बार फिर देख लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो घात जितनी घात होती है उसमें क्या जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर 4, 5, 6, 7 जितनी भी घात होती उसमें कितना जोड़ देते, 1 जोड़ देते। यहाँ -2 है, -2 में कितना जोड़ दिया, प्लस का 1 जोड़ दिया और बटे में जितनी घात होती है वो उसके बटे में लिख लेते हैं। घातों को कहाँ लिख लिया जाता है, बटे में। यहाँ -2 + 1 है तो -2 + 1 को लिख लिया और बड़ी ब्रैकेट बंद, इन्फिनाइट से कितनी लिमिट लगा दी, R लगा दी। तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ हो गया क्यू 0 हो गया, माइनस एक्स, माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, -2 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, बटे में -2 में से 1 जो -2 में 1 जोड़ा तो माइनस का कितना बचा, 1 बचा। लिमिट इन्फिनाइट से कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू हो गया क्यू 0। देखिए -1 से इसे भाग देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x की घात -1 और लिमिट इन्फिनाइट से कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो गया इंटू क्यू 0 हो गया।
देखिए माइनस की एक घात है, यदि एक के बटे में ले जाएंगे तो x की घात प्लस की एक हो जाएगी। प्लस की एक लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट हमारी वही है, इन्फिनाइट से r हो गई। w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो गया। अब हल करते हैं आगे, इंटू देखेंगे कितना है हमारा क्यू 0 हो गया। अब हम रखते हैं लिमिट, सबसे पहले रखते हैं ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस का निशान लगा के रखते हैं नीचे वाली लिमिट। तो यहाँ पर 1/x की जगह कितना रख देंगे, r को रख देंगे, तो x की जगह r हो जाएगा, तो 1/r, फिर लगाते हैं माइनस का निशान 1 के बटे में, फिर रखते हैं नीचे वाली लिमिट। ये लिमिट रखने का तरीका होता है w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0 हो गया, 1/r ऐसी रहा। इसका मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0, और गुणा में कितना बचेगा, 1/r। कैसे बचेगा, क्योंकि क्यू 0 की गुणा 1/r से करेंगे तो क्यू 0 1/r माइनस इसकी गुणा जब 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। w बराबर देखते हैं, w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू हो गया क्यू 0 की गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो क्यू 0 बटे कितना हो गया, r हो गया। और इस वाले पद को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, 0 वाले पद को छोड़ देंगे। फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं, इसमें आगे क्या होता है वह देखते हैं। आगे जो भी है वह देखा जाएगा, देख लीजिए आगे देखते हैं। इसमें इन्होंने आगे क्या किया है, अब लिखेंगे अतः, अतः प्लस क्यू आवेश अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव, बिंदु ए पर बात करते हैं वैद्युत विभव हो गया। तो आगे देखते हैं बिंदु ए पर वैद्युत विभव, इसे हल करते हैं। एक सूत्र होता है किस पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव होगा, तो वहां पर लिखेंगे B बराबर होता है W/Q0। तो B बराबर ऐसी रहा, W का मान हमने बिल्कुल अभी निकाला है, कितना निकाला वह देख लीजिए। W की जगह निकाला है हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0 अपॉन कितना है, R, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, क्यू 0 हो जाएगा। B बराबर, इसे सही रूप में लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0 R, तीसरी संख्या है, R के साथ कायम में गुणा में आ जाएगी। क्यू 0 से क्यू 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। B बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन कितना हो गया, R हो गया। ये हमारा क्या आ गया, वैद्युत विभव निकल के आ गया। और भी आगे हल कर सकते हैं, चूंकि करके के चल रहा है, चूंकि करके लिख लेंगे, चूंकि के बराबर कितना मान लिया जाए, 1 मान लिया जाए, तो B बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि के की जगह 1 हो गया, इंटू क्यू अपॉन R। ये हमारा निकल कर आया किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। अगर इसी प्रकार किसके कारण निकाल लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। इसी प्रकार अगर कोई आपसे पूछे, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु ए पर वैद्युत विभव,
अभी हमने जो निकाला था वो किसके था, प्लस क्यू आवेश के कारण था। यदि निकाल दें माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव, तब भी यही रहेगा, सिर्फ परिवर्तन कितना होगा वह देखिए, बी बराबर शुरू में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में बिल्कुल आया होगा।